माय चैनल RK एजुकेशन एंड आर्ट्स। आज से हमारी क्लास स्टार्ट है। वो है स्कूल वाक्यता जी, फर्स्ट पेपर होता है उसका जीके वाला पोर्शन में ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाली। तो पहला चैप्टर ले रहे हैं आज अपन। अभी शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर चलते हैं। सबसे पहले मैप देख लेते हैं। नए ज़िले में जो चेंज हुआ है उसके अनुसार मैप देखते हैं। मैप में कितने ज़िले, जो 19 ज़िले बने हुए हैं, वो 19 ज़िले बने हुए हैं। नए बने हैं तो उनको देखते हैं। अनूपगढ़ बना हुआ है, जो मैप में ही थोड़ा डार्क कलर में दिख रहे हैं। ये नए ज़िले बने हुए हैं मैप में। देखते हैं, जैसे सबसे ऊपर गंगानगर से टूट के अनूपगढ़ बना हुआ है। जोधपुर से टूट के फलौदी बना हुआ है। हाँ, और जोधपुर पश्चिमी, जोधपुर पूरब, बाड़मेर से टूट के बालोतरा बना हुआ है। बाड़मेर से टूट के बालोतरा बना हुआ है। जालौर है, जालौर से टूट के सांचौर बना हुआ है। सांचौर बना हुआ है। अब देखते हैं, जैसे नागौर, नागौर से टूट के डिडवाना कुचावन। देखते हैं, जैसे यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है अभी। अरे चलो ठीक है, अब ठीक है। जयपुर, जयपुर से टूट के 4 ज़िले बन गए हैं। सबसे ऊपर देखते हैं तो कोटपुतली बहरोड, जो ये रहा कोटपुतली बहरोड। हाँ, और जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू, ये जयपुर से टूट के बने हुए हैं। जैसे भरत अलवर, अलवर से टूट के खैरथल तिजारा बना हुआ है। हाँ, भरतपुर से टूट के डीग बना हुआ है। सवाई माधोपुर से टूट के गंगापुर बना हुआ है। अब देख लेते हैं आगे। हाँ, अजमेर, अजमेर से टूट के कैकड़ी और ब्यावर बना हुआ है। भीलवाड़ा से टूट के साहेबपुरा, भीलवाड़ा से टूट के साहेबपुरा बना हुआ है। इसी तरह देखते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, जैसे हो गए उदयपुर, उदयपुर से टूट के सलुम्बर बना हुआ है। सलुम्बर यहाँ बन गया। तो इस प्रकार ये जिलों में चेंज हुआ है। तो चेंज करना, अब हम देख लेते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा पॉइंट क्या है? आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। राजस्थान का जो भूगोल है, जो सिलेबस के अनुसार ये सिलेबस है ज्योग्राफी का। पहला देख ले, राजस्थान का परिचय, नामकरण। जैसे हमारी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी पढ़ाने लायक ठीक है, पढ़ा देंगे। अब देखते हैं राजस्थान का भूगोल। भूगोल शब्द किस भाषा का शब्द है? भूगोल शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। भूगोल लैटिन भाषा का शब्द है। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस, सॉरी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। भूगोल का जनक है हिकेटियस। आधुनिक भूगोल का जनक A.V. हम्बोल्ट। भूगोल का प्रयोग सबसे पहले, जो भूगोल जो शब्द है, भूगोल जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हम देख ले, थोड़ा जूम कर लेते हैं। भूगोल शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका शब्द एरिस्टोथनीज ने किया था। कैसे? जैसे इतिहास के जनक कौन है? भारत में इतिहास के जनक है वेद व्यास। राजस्थान में इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के वास्तविक इतिहास के जनक है G.H. ओझा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देख लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। ज़िले हैं राजस्थान में 50, संभाग है 10, और नवीनतम ज़िले 19 या 17 ज़िले बने हैं। तो ये कैसे बने हैं? 19 ज़िले तो नए हैं, और 17 ज़िले इसलिए क्योंकि 2 ज़िलों को तोड़ के बनाया गया था, जयपुर और जोधपुर को तोड़ के बनाया गया था, इसलिए 17 है। नवीनतम संभाग कितने हैं? नवीनतम संभाग है 3 संभाग कौन कौन से हैं? उसको आसान करने के लिए हमने ट्रिक बनाई है थोड़ी। जैसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, नवीन संभाग है बांसवाड़ा, सीकर और पाली। अब इनको अच्छे से जानने के लिए हमने क्या किया, थोड़ी ट्रिक बना दी इसके लिए। थोड़ा आज थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ठीक है।
बासीपा। ट्रिक कैसी है, बासीपा जैसे लिख देती हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो बासीपा, बासीपा। हाँ, अब देखते हैं, ये जो बा है इससे बन गया बांसवाड़ा। ये सी से बन गया सीकर और पा से बन गया पाली। छोटी सी शॉर्ट सी ट्रिक है बासीपा, आप लोगों को बासीपा याद रखना है, ठीक है। अभी मेरी हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है जो आप लोगों को समझ में आए, पर ये मैंने खुद से बनाए हैं सारे नोट्स, मैंने खुद के लिए बनाए थे। फिर मैंने सोचा चल पढ़ाई देते हैं, ज्योग्राफी की कोई क्लास नहीं है फर्स्ट ग्रेड की अभी यूट्यूब पे अवेलेबल, इस वजह से। अब कितने राज्यों से राजस्थान की सीमा लग रही है, राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगी हुई है। गुजरात, जैसे हमने बताया राजस्थान की सीमा कितने ज़िलों से लगी हुई है, 5 ज़िलों से। तो है जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, 5 ज़िलों से सीमा लग रही है। जैसे मैप है, मेरे पे मैप बनाया नहीं गया था अच्छे से, इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया था, ऊपर आप लोगों को मैप दिखा दिया। अब देखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है राजस्थान की, वो कहाँ किससे लग रही है, पाकिस्तान से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है पाकिस्तान से, सिर्फ एक ही देश से सीमा लग रही है राजस्थान की, वो पाकिस्तान से। अब देखते हैं, अब जो अगर पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, पॉइंट है सबसे पहले जो भूगोल में जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, वो दिया अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया 6 जनवरी 1912 को। ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। इन्होंने क्या बोला, इनकी जो एक पुस्तक थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो प्रकाशित हुई थी 6 जनवरी 1912 को। अब इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन में। इसकी जो पुस्तक थी, ये जो मैंने हेडलाइट किया है विजन, इसमें इसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। इन्होंने महाद्वीपों को 2 भागों में बांटा। कैसे महाद्वीपों को 2 भागों में बांटा, जैसे महाद्वीपों के बारे में बताया था कि जो शुरुआत में जो पृथ्वी थी, ये उस पर 2 आइसलैंड बोलते हैं ज़मीन, ऐसे थे। एक तो अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, 2 भागों में बटा हुआ था। तो अंगारा लैंड है ना, उनसे बना था उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तर एशिया, और जो बीच का खाली जगह था ये समुद्र था, ये तैतीस सागर था। और जो नीचे गोंडवाना लैंड है, इनका हिस्सा था अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत और दक्षिण एशिया, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। महाद्वीप को 2 भागों में विभक्त किया था, तो ये 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट महाद्वीपों में आप बट गया ये। फिर देखा जाए तो जो 29% स्थल था वो पेंजिया के नाम से जाना जाता था, पेंजिया महाद्वीप के। और जो 71% पानी था धरती पे, तो उसको पैंथाला महासागर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे राजस्थान का जो मैप है, जैसे हमारा जो मरुस्थल है, क्या मरुस्थल, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, जो मरुस्थल का भाग था, हाँ ये वाला ही मरुस्थल है। इसकी ये अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है। और जो बीच का ये भाग है, ये कलर चेंज कर लेते, देखो ये बीच वाला भाग है रेड वाला, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। और जो ये नीचे का जो है, ये जो भाग है दिख रहा है, अच्छे से मैप बना नहीं मेरे पे, तो इसलिए ये है पूर्वी मैदानी भाग, ये तैतीस सागर का अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है। और जो ये लास्ट में है ना, ये है कि यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गई मैप में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये किसके ये इतना सा हाड़ौती का पठार, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो हाड़ौती का पठारी प्रदेश है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देख लेते हैं इनका नामकरण। जो राजस्थान का नामकरण, सबसे पहले नामकरण ब्रह्मावर्त, राजस्थान को ब्रह्मावर्त नाम कहाँ से मिला हुआ, तो सबसे पहले जो ब्रह्मावर्त नाम दिया था, जो ऋग्वेद के अंदर मिला था, जो लिखित रूप से ऋग्वेद के अंदर लिखित रूप से मिला था ब्रह्मावर्त नाम। आप लोगों को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता देती हूँ, ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मावर्त नाम जाना जाता है राजस्थान को। फिर राजपूताना किसने कहा, जार्ज थॉमस था।
जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था, इन्होंने बोला था राजपूताना। फिर विलियम फ्रैंकलिन थे ने, उन्होंने मिलिट्री मेमोरीज ऑफ द जॉर्ज थॉमस 1805 में पुस्तक लिखी थी। ये लिखित रूप से प्रमाण है राजपूताना शब्द का राजस्थान के लिए। अब देखते हैं राजस्थानादित्य का वर्णन कहाँ मिलता है। तो राजस्थानादित्य का वर्णन मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख। ये बसंतगढ़ शिलालेख है, ये 682 ईस्वी का है। चलो मैं लिख देती हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। यह है 682 ईस्वी का है बसंतगढ़ शिलालेख। इसमें जो राजस्थानादित्य का जो शब्द है उसका वर्णन मिलता है। खीमल माता का मंदिर है, उसमें जो खीमल माता का मंदिर कहाँ है, ये सिरोही में है। कहाँ, सिरोही में। 625 ईस्वी में मंदिर बना था, इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण है ये बसंतगढ़ शिलालेख। इसमें मिला है शब्द राजस्थानादित्य। अब चावड़ा वंश के शासक बर्नताल राजस्थानादित्य ये नाम मिला हुआ है। ये जो खीमल माता का मंदिर किसने बनवाया था, चावड़ा वंश के शासक थे ना, बर्नताल ने उत्कीर्ण करवाया था। और मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं नई नई पढ़ाने लगी हूँ, इस वजह से थोड़ा हैबिट में नहीं आ रहा मुझे। अब देख लेते हैं राजस्थान को रायथान या रजवाड़ा, ये किसने कहा था। राजस्थान को रायथान ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान इतिहास के जनक भी कहे जाते हैं। अब देख लेते हैं राजस्थान जो है राजस्थान, जैसे मोहनोत नैणसी है, इन्होंने राजस्थान शब्द कहा था। मोहनोत नैणसी है, इन्होंने राजस्थान शब्द कहा था। और मोहनोत नैणसी है, इसको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है। अब राजरूपक ग्रंथ किसका है, ये बीरभाण का राजरूपक। इसमें भी वर्णन मिलता है राजस्थान शब्द का। अब एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 में पूर्व राजस्थान क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ था राजस्थान शब्द। एकीकरण का दूसरा चरण था ना, जो कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को। उसमें पूर्व राजस्थान के नाम से जो राजस्थान का शब्द है वो प्रयोग हुआ था। अब देख लेते हैं मरुकांतर। मरुकांतर का प्रयोग कैसे मिलता है, मरुकांतर ये शब्द कहाँ मिलता है, वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान को मरुकांतर शब्द से मतलब संबोधित किया था। अब देख लें महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है। जैसे राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, दिया गया समझ में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। जो जॉर्ज थॉमस था वो क्या था, मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। ये मराठा शासक था ना, जॉर्ज थॉमस जो आयरलैंड का निवासी था, जो क्या है, मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का जो अंग्रेजी कमांडर था। ये 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखित जो पुस्तक थी, जो है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया। और उसमें राजपूताना शब्द लिखित रूप से उत्कीर्ण यहाँ मिलता है। विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है उसमें मिलता है राजपूताना शब्द का वर्णन। अब आगे देखते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जन्म है लिंग्विस्टिक, इसका जन्म हुआ है लिंगस्टन जो कहाँ है, स्कॉटलैंड में। गुरु थे इसके जैनयति ज्ञानचंद। कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे, जैनयति ज्ञानचंद। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से किया, कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले राजस्थान प्रवेश कहाँ से किया, तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। ठीक है, सॉरी थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। अब इसने पुस्तक लिखी थी एनोल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। इसको द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से ये भी पुस्तक लिखी थी उन्होंने। द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, हिंदी अनुवाद GH ओझा ने किया था इसका। जो एनोल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक है, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, GH ओझा, गौरीचंद हीरानंद ओझा इसका पूरा नाम है। अब देख लेते हैं 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें और 3 ठिकाने। अब ये 3 ठिकाने थे तो 3 ठिकानों की ट्रिक्स है, अगर आप लोगों को वैसे याद ना हो तो इसको लिख लेता। 3 ठिकानों को नकुल, नेसो को नीमराणा,
नकुल, जो नकुल ये शब्द है इसमें है नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 हो गए। नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ये नकुल मैंने थोड़ी लिख रखी है, यहाँ लिख नहीं रखा, पर आप लोग लिख लेना, ठीक है। राजस्थान जो वृक्ष है वो है खेजड़ी। राजस्थान वृक्ष है खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सेनेरिया। 1993 में उसको राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राज्य पुष्प है रोहिड़ा। रोहिड़ा, उसका वैज्ञानिक नाम है टेपामोला अंडुलेटा। राज्य पशु है चिंकारा। चिंकारा को वैज्ञानिक गजेला गजेला बोलते हैं। उसको 1981 में राज्य पशु बनाया गया था। पशुधन में अगर राज्य पशु देखा जाए तो ऊँट, जो 2014 में बनाया गया था ऊँट को, इसको है कैमेलस डैम्ब्रोलियस, जो 2014 में नाम दिया गया है इसको। राज्य पक्षी है गौडावन, जिसको ऑर्डियोटिस नाइग्रिड्स, जिसको ग्रेट इंडियन बर्ड्स के नाम से जानते हैं। अपनी ये नाम में शायद थोड़ा बोला नहीं जा रहा, ग्रेट इंडियन बर्ड्स के नाम से जानते हैं राज्य पक्षी गौडावन को, ठीक है। अब राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, ठीक है। अब है राज्य पशु है, राज्य गीत है केसरिया बालम। राज्य के शास्त्रीय नृत्य कत्थक। राजस्थानी नृत्य है घूमर। राज्य के खेल, राजस्थान का राज्य के खेल है बास्केटबॉल, जिसको 1948 में स्वीकार किया गया था बास्केटबॉल को। अब देख लेते हैं राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था कैसे लागू की गई थी। संभागीय व्यवस्था शुरुआत किसने की थी? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी 30 मार्च 1949 ईस्वी को हीरालाल शास्त्री ने। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री ने की थी। और संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, फिर एक बार चालू किया 30 मार्च 1949 को, फिर बंद कर दिया। मोहनलाल सुखाड़िया ने बोला भी मुझे तो संभागीय व्यवस्था नहीं रखनी, तो उन्होंने बंद कर दिया था। अप्रैल 1962 में उसको बंद कर दिया। उसके बाद में एकीकरण पूर्ण होने पर, एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर को, यहाँ मैंने डेट नहीं लिख रखी। एकीकरण पूर्ण होने पर कितने संभाग थे उस टाइम? 1 नवंबर 1956 को 5 संभाग थे। 5 संभागों की ट्रिक है यहाँ, जैजोबी यूके, ठीक है। अभी मैं आपको लिख देती हूँ थोड़े, जैसे जैजोबी, एक मिनट रुको, जैसे जैजोबी यूके। हाँ, एकीकरण पूर्ण होने पर कितने संभाग थे? 5, जिनकी ट्रिक अभी बताई दी आपको, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, जैजोबी यूके, ठीक है। संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की हरदेव जोशी ने 1987 में। छठा संभाग बना 1987 में बना था अजमेर। 7वां संभाग 2005 में भरतपुर। वर्तमान में संभागों की संख्या 10, 7 तो पहले थे, अभी 2023 में 3 बन गए। जो इनकी ट्रिक से बांसीपा, बांसवाड़ा सीकर और प्रतापगढ़, पाली, बांसीपा, पाली। अब देख लेते हैं अपन आगे। अब संभागीय व्यवस्था के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पुराना संभाग, पुराना राजस्थान और नया राजस्थान में क्या चेंज है। जैसे पुराना राजस्थान में 33 जिले थे, 7 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। अजमेर 1987, भरतपुर 2005 में। नई संभाग में क्या चेंज हुआ है? 50 जिले हो गए, 10 संभाग हो गए, 7 पुराने, 3 नए, ठीक है। बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये तीनों ही 2023 में बने हैं। अब संभाग जिले की संख्या देख ले, संभागवार जिलों की संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे संभागवार जिलों की संख्या जैसे जयपुर संभाग है, इसमें है 7 जिले, सर्वाधिक जिले जयपुर संभाग। और इधर देख ले अजमेर संभाग में भी 7 जिले हैं। 2 जिले ऐसे हैं जिनमें 7-7, 2 संभाग ऐसे जिनमें 7-7 जिले हैं, जो है जयपुर और अजमेर। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, तो उधर भरतपुर में 6 जिले हैं। जैसे यहाँ से 2 सीमा में डिवाइड कर दो उनको, ठीक है, 1 से 5 तक, 6 से 10 तक। तो ऊपर जयपुर संभाग 7 जिले, जोधपुर संभाग 6 जिले, ठीक है। तो अजमेर 7, भरतपुर 6। अब यहाँ देख लिए बीकानेर में 4, उदयपुर में 5, कोटा में 4, बांसवाड़ा में 3, पाली में 3 और सीकर में 4। ये उनके जिलों की संख्या हो गई, ठीक है। अब देखते हैं अब इनकी ट्रिक, जैजोबी यूके अब वापसी। अब यहाँ लिख लेना जैजोबी यूके की अब वापसी। तो जैसे होगा जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग,
और वो उदयपुर और कोटा, ये तो मूल जब एकीकरण हुआ था तब ये 5 संभाग थे। अब ऐसे होगा, अजमेर 1987 में बना था, वैसे भरतपुर 2005 में बना था। अभी 3 ये बासी पाली इनकी ट्रिक्स है, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये अब बने हुए 2023 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं जयपुर संभाग। अब जयपुर संभाग में जो जिलों की संख्या अभी बताई थी कितनी थी, 7। अब उनकी ट्रिक है, जैसे इस शॉर्ट ट्रिक से याद करें कौन कौन से ज़िले कैसे हैं। तो यहाँ है दोदू जयपुर ग्रामीण को, दोदू जयपुर ग्रामीण को बहरी ख्याति से लब हो गया। इनकी शॉर्ट ट्रिक से क्या, दोदू जयपुर ग्रामीण को बहरी ख्याति से लब हो गया। अब 200 होगा दौसा, 200 होगा दूदू। ठीक है, जयपुर से होगा जयपुर जो मूल है। अब है ग्रामीण, जो ग्रामीण से होगा जयपुर ग्रामीण, कोस होगा कोटपुतली बहरोड, यानी जयपुर ग्रामीण पूरा शब्द है, एक से जयपुर आ जाएगा, एक से जयपुर ग्रामीण। कोस से कोटपुतली बहरोड, बहरी को बहरी से कोटपुतली बहरोड, ख्याति से होगा खैरतल तेजारा, लब से अलवर समझ लेना आप, 7 जिले हो गए। ठीक है, अब जिलों की संख्या, जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, सर्वाधिक साक्षर वाला संभाग है, सर्वाधिक अनुसूचित यानी SC जो जयपुर संभाग में है, और सबसे ज़्यादा दुर्ग भी यहीं है, अब देख ले पुराना जयपुर, नया जयपुर। पुराना जयपुर में क्या चेंज हुआ था, पुराना जयपुर में कितने 5 जिले थे, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। और जो नए जिले, नया संभाग है जयपुर संभाग, उसमें कितने जिले हैं, 7। कैसे चेंज हुए थे, जैसे अलवर वही है, जयपुर वही है। ठीक है, सीकर, तो सीकर से टूट के कौन सा बन गया, सीकर जो 2 भागों में, तो सीकर से हट गया। अब जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा जो अलवर में से बना था, दौसा और दूदू जयपुर ग्रामीण से बना था। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में क्या है, अजमेर संभाग में कितने ज़िले आ रहे हैं, अजमेर संभाग में 7 ज़िले आ रहे हैं। उनकी ट्रिक्स क्या है, अन्ना का शाही ब्याह, उनकी ट्रिक्स क्या है, अन्ना का शाही ब्याह काकड़ी जैसी कूड़ी से टोंक में हुआ। किसे हुआ था, अन्ना का शाही ब्याह काकड़ी जैसी कूड़ी से टोंक में हुआ। ठीक है, अब अन्ना से ऐसे होगा अजमेर, ना से होगा नागौर। ठीक है, अन्ना का शाही ब्याह, सा से साहेबपुरा, ब्याह से ब्यावर, काकड़ी से होगा केकड़ी, कूड़ी यानी कूड़ी, से वो कुचामन, जी से वो डडवाना कुचामन, टोंक में हुआ, यानी 7 जिले हो गए। ठीक है, जिलों की संख्या, अजमेर संभाग में 7 जिले हैं। राजस्थान का मध्यस्थ संभाग है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का मध्यस्थ संभाग कौन सा है, तो वो है अजमेर संभाग। सबसे ज़्यादा खारे पानी के जिले भी इसी में है, अजमेर संभाग में। सर्वाधिक नवीनतम जिलों वाला संभाग है अजमेर संभाग। ठीक है, पुराना अजमेर संभाग में कितने जिले थे, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, पहले 4 जिले थे पुराने अजमेर संभाग में। और जो नया अजमेर संभाग है उसमें अजमेर, नागौर, साहेबपुरा, ब्यावर, केकड़ी, डडवाना, कुचामन, टोंक, ये 7 जिले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। ठीक है, बीकानेर संभाग की जो ट्रिक से देखिए कितने 4 जिलों की, अनु से बिग है, अनु से बिग है, तो है सो होगा हनुमानगढ़, अनु से होगा अनूपगढ़, बी से होगा बीकानेर, गै से होगा गंगानगर, अनु से बिग है। ठीक है, हम देख लेते हैं, जैसे जिलों की संख्या 4 आ गई। न्यूनतम नदियाँ है, अगर पूछ ले न्यूनतम नदियाँ वाला संभाग कौन सा है, तो वो है बीकानेर संभाग। सर्वाधिक अगर ऐसी डाउटफुल है, एक रहने देना उसको, राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग पूछे तो वो है बीकानेर संभाग। ऐसा संभाग जिसके 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, अगर ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट लगा लेना। ऐसा संभाग जिसके 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वो कौन सा संभाग है, वो बीकानेर से गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, ये पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अब देख लेते हैं पुराना बीकानेर संभाग और नया बीकानेर। पुराना बीकानेर संभाग में है बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। और नई बीकानेर में है बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। 4 जिले पहले थे, 4 ही अब है, और चूरू हट गया और अनूपगढ़ आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देख लेते हैं जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के बारे में, जोधपुर संभाग की ट्रिक है,
जोधपुर संभाग की ट्रिक है जोदावा फलौदी जले। अरे जोदावा फलौदी जले। जोदा से जोधपुर शहरी, ठीक है। बा से होगा बाड़मेर, दूसरे जोदा से होगा जोधपुर ग्रामीण, बा से होगा बालोतरा, फे से होगा फलौदी और जले से होगा जैसलमेर। कितने ज़िले आ गए? 6 ज़िले आ गए, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग, ठीक है। अब न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग है ये। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि अगर देखा जाए तो है वो ये जोधपुर संभाग में। सबसे पश्चिमी और शुष्क संभाग है ये। अब पुराना जोधपुर और नया जोधपुर संभाग देख लेते हैं। पुराने जोधपुर संभाग में कितने ज़िले थे? 6 ज़िले थे, जो है जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। नवीन जोधपुर संभाग में है जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जैसलमेर। ये 6 ज़िले पहले थे, 6 ही अब है, ठीक है। अब देख लेते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में है उनकी ट्रिक्स हैं। उदयपुर संभाग की ट्रिक्स हैं TRIC के ट्रिक देख लें। उदयराज भी चित्तौड़ से लंबा है। उदयपुर संभाग की ट्रिक्स है उदयराज भी चित्तौड़ से लंबा है, ठीक है। तो इनकी कैसे आ जाएगी? उदयराज भी चित्तौड़ से लंबा है। उदय से तो होगा उदयपुर, राजसमंद होगा राज से, उदयराज से 20 होगा भीलवाड़ा, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़ से लंबा है नहीं सलुम्बर, ठीक है। कितने ज़िले? 5 ज़िले आ गए। उदयराज भी चित्तौड़ से लंबा है, 5 ज़िले आ गए। अब जिलों की संख्या है 5। सबसे पुराना राजवंश है देखा जाए तो मेवाड़ का राजवंश था जो उदयपुर संभाग में। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है उदयपुर संभाग की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी अगर ST देखे सर्वाधिक तो कहाँ है? उदयपुर संभाग में। बंगाल की खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी अरब सागर की नदियों के जल विभाजन वाला संभाग है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो जल विभाजक का काम करता है ना, वो कौन सा संभाग करता है? वो है उदयपुर संभाग, ठीक है। अब सर्वाधिक लिंगानुपात भी यही है। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील यह है उदयपुर संभाग में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं पुराना उदयपुर और नया उदयपुर, ठीक है। पुराना उदयपुर और है नवीन उदयपुर। पुराना उदयपुर में कौन कौन से? उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये कितने ज़िले आ रहे थे? 6 ज़िले आ रहे थे। अब नए उदयपुर संभाग में कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं, जो कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलुम्बर। यह है 5 ज़िले। ये बांसवाड़ा नहीं, इसको क्रॉस कर दिया मैंने यहाँ से, नहीं गलती से लिख दिया था मैंने। अब देखते हैं आगे। अब कोटा संभाग की बात करते हैं। हाँ, 6ठा संभाग है कोटा संभाग। कोटा संभाग की जो ट्रिक है वो है बाबू झांको। क्या है? बाबू झांको। तो बा से होगा 12 बूंदी, जहाँ से होगा झालावाड़, को से होगा कोटा, यानी बाबू झांको। कितनी सिंपल सी ट्रिक्स है बाबू झांको। कभी पूछ ले हाड़ौती क्षेत्र में कितने ज़िले आते हैं? तो 4 ज़िले आते हैं, उनके लिए बोल देते हैं बाबू झांको। बासे होगा 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा। अब देख लेते हैं इसमें जिलों की संख्या कितनी है। कोटा संभाग में जिलों की संख्या है 4। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला संभाग तो उदयपुर है, और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा, और न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर, ठीक है। सर्वाधिक आर्द्र संभाग है ये। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है ये। पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी प्रधान होती है। ये पठारी क्षेत्र तो यहाँ कौन सी मिट्टी है? पठारी क्षेत्र में कभी हाड़ौती पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? वर्टिसॉल्स, ठीक है। नए ज़िले बनने के बाद अपरिवर्तित, एकमात्र ऐसा संभाग कभी क्वेश्चन पूछ ले नए ज़िले बनने के बाद अपरिवर्तित रहा था, तो वो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब नए ज़िले बनने के बाद कौन सा संभाग था जो अपरिवर्तित रहा था? वो था कोटा संभाग, लगा लेना, ठीक है। और सर्वाधिक शहरी जनजाति कोटा संभाग में हाड़ौती उपनाम से प्रसिद्ध है। हाड़ौती उपनाम से अभी बोला था ना, हाड़ौती उपनाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देख लेते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की जो ट्रिक है उसमें कितने ज़िले आ रहे हैं? भरतपुर संभाग में 6 ज़िले आ रहे हैं। तो है भरकर धूल, क्या? भरकर धूल दी सवाई की गंगा में।
भरकर धूल दी, अब दी को डी ध्यान रखना आप लोग, सवाई को भी गंगा में, भैंसों को भरतपुर, करौली कैसे कर भरकर, भर से भरतपुर कैसे करौली, दूर से होगा धौलपुर, डी डी को दी ध्यान रखना जो है डी सवाई सवाई माधोपुर, गंगा में यानी गंगानगर। ये आ गए पूरे 6 जिले। ठीक है, अब देखते हैं जिलों की संख्या। भरतपुर संभाग में 6 जिले। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, तो भरतपुर संभाग को। ब्रज और कृष्ण भक्ति से प्रभावित क्षेत्र है। कौन सा संभाग ब्रज और कृष्ण भक्ति से प्रभावित है, तो भरतपुर। सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है ये भरतपुर संभाग। ठीक है, अब देखते हैं भरतपुर संभाग में पुराना भरतपुर और नया भरतपुर। ठीक है, पुराना भरतपुर है सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 जिले थे पुराने भरतपुर में। अब नए जो भरतपुर नए कौन कौन से जिले बने, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, गंगापुर, सेठी, ये बने हैं संभाग। ठीक है, पाली संभाग की ट्रिक क्या है, पाली संभाग की ट्रिक्स है पास हो जासी। क्या है, पास हो जासी, पास हो पाली, सांचौर हो तो वैसे लगा दिया। ठीक है, जालौर और सिरोही 4 जिले हैं। पाली संभाग में कितने जिले हैं, पाली संभाग में 4 जिले हैं। नवीनतम संभाग है ये पाली, नया संभाग बना। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला संभाग। अगर पूछा जाए कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस संभाग में है, तो वो है पाली संभाग। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेहंदी जो सोजत पाली की मेहंदी है, वो पाली संभाग में ही है। जोधपुर संभाग से तोड़कर बनाया गया था इसको। पाली संभाग को किससे तोड़कर बनाया गया था, तो जोधपुर संभाग से तोड़कर बनाया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं सीकर, जो सीकर संभाग है। तो सीकर संभाग में जो ट्रिक है उसकी, झुंझुना चुराया सीकर थाने में डालो। इसकी ट्रिक क्या है, जो झुंझुना चुराए उसको सीकर थाने में डालो। तो झुंझुना से होगा झुंझुनू, चू से होगा चूरू, सीकर, थान यानी नीम का थाना। 4 जिले हैं ना इसमें, तो उसमें बोला जो झुंझुना चुराए उसको सीकर थाने में डालो। जैसे जिलों की संख्या इसमें 4। सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला संभाग है। सर्वाधिक अगर सैनिक अगर वोट देते हैं तो वो वाला संभाग कौन सा है, जो है सीकर संभाग। सीकावाटी उपनाम से जाना जाता है इसको। तोरावाटी, जो सीकर में कौन सी नदी बहती है, कांतरी नदी, और कांतरी नदी का जो बेसिन क्या नाम से जाना जाता है, तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा संभाग है ये सीकर संभाग। अब सीकर संभाग में चूरू आता है, तो मुझे सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो चूरू। और सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, तो है और सर्वाधिक गर्म जिला चूरू, और सर्वाधिक गर्म स्थान पूछे ना, तो वो भी चूरू में ही है। ठीक है, यहाँ से अब देख ले जयपुर। सीकर संभाग को जयपुर संभाग से तोड़कर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक के लिए। अब देख लिए 10वां नंबर का संभाग, और हमारा लास्ट संभाग वो है बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग को जो ट्रिक है, कितने जिले आ रहे बांसवाड़ा संभाग में, 3 जिले आ रहे। उनकी ट्रिक्स है बापड़ू बासा। क्या है, बापड़ू बासा। अब बापड़ू बासा से ठीक देख लेते हैं। बा से होगा बांसवाड़ा, पै से होगा प्रतापगढ़, डू से होगा डूंगरपुर, बासा से बांसवाड़ा, बासा से होगा बांसवाड़ा संभाग में है ये। ठीक है, कंप्लीट। अब देखते हैं जिलों की संख्या। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं, बांसवाड़ा संभाग में है 3 जिले। सबसे कम जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग तो है अजमेर और जयपुर हो गया। तो सबसे कम जिलों वाला संभाग पूछे तो वो है बांसवाड़ा। राजस्थान का दक्षिणतम संभाग है। ठीक है, मानसून का प्रवेश द्वार है। मानसून अगर प्रवेश करता है तो वो है बांसवाड़ा संभाग से। ठीक है, अब देख लेते हैं उदयपुर संभाग। इसको बांसवाड़ा किसे बनाया, उदयपुर संभाग से तोड़ के बनाया गया है इसको। बांसवाड़ा संभाग को किससे तोड़ के बनाया, उदयपुर संभाग से तोड़ के बनाया है। केवल एक संभाग है इससे सीमा बनाने वाला संभाग। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से संभाग। अब ये मात्र केवल एक ही संभाग से सीमा बनाता है, बांसवाड़ा संभाग जो भी है उदयपुर संभाग से सीमा बनाता है, बाकी किसी संभाग से सीमा नहीं बनाता। ठीक है, आज की क्लास हमारी इतनी ही कंप्लीट। जो थोड़ी मिस्टेक हुई है वो आगे से नहीं होगी। आज गया पहला दिन था तो थोड़ा मिस्टेक हो गई, अच्छे से पढ़ाया नहीं आया। और ठीक है, धन्यवाद।